इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के लिए काफी है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और उस गाड़ी को कोई और नहीं, तेजस्वी चला रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बिहार को एक राजनीतिक संदेश भी दे रही है। यह बतला रही है कि अगर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन कामयाबी पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और राहुल गांधी का किरदार सपोर्टिंग होगा, यानी सहायक किरदार होगा। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बार फिर बिहार में प्रवेश कर चुकी है और आप यहां देख सकते हैं तमाम मुद्दे दोनों युवा नेताओं ने प्रदेश की जनता के सामने रखे और इस तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में एक ऐलान किया और उस ऐलान में वो खुद फंस गए हैं। वो ऐलान क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि किस तरह से तेजस्वी ने अपनी बात रखी है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। तेजस्वी कहते हैं, देश का किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, आम आदमी आशाहीन है तथा हर वर्ग में असहजता एवं असुरक्षा का भाव है। एमएसपी देश के किसानों की एक उचित मांग है जो उन्हें कृषि में बनाए रखने की न्यूनतम आवश्यकता है। देश की इन सभी मांगों में अपनी भागीदारी दर्ज कराने, देश के नागरिकों की हर मांग में अपनी आवाज बुलंद करने आज सासाराम और कैमूर में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित हुआ और आज दोनों नेता एक मंच पर मौजूद थे। दोस्तों, यह तस्वीर बिहार के लिए खासे मायने रख रही है क्योंकि आपको याद होगा, विधानसभा में बेशक नीतीश कुमार विश्वास मत जीत गए हों और तेजस्वी यादव हार गए हों, मगर उनके उस एक भाषण ने पूरी बाजी को पलट दी है। उनके एक भाषण ने बिहार की जनता को यह संदेश दे दिया है कि एक यह व्यक्ति है जो मुद्दों की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश और भाजपा दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, मगर एक मंच पर आ गए हैं राजनीतिक अवसरवादिता के चलते। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और यह बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे लालू प्रसाद यादव से उस मोर्चे में आने के लिए, और यह भी कहा था कि हम 2024 में मोदी का मुकाबला करेंगे, मगर एक बार फिर नीतीश कुमार पलट गए। सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरह से अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक नहीं थे, नुभाना था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चला रहा था, झारखंड में प्रयास कर रहा था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रही, हम तो हाउस से पूछे भी भाजपा वाले के लोग, अरे मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो एक मोदी जी का गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटे कि नहीं पलटे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी
लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी। तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं पे दबाव था। सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मंच में राहुल गांधी भी थे। एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि दोनों मोर्चों में फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। जहां इंडिया गठबंधन के नेता, और यहां उन्होंने खास तौर से जिक्र तेजस्वी यादव का किया, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, भाजपा के नेता हमेशा टेंशन में रहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। मुस्कुरा रहे हैं लालू जी, आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बने वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोली। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत अहम बात भी कही। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उन्होंने वो मुद्दा उठाया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने पूछा जनता से कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब बताइए उस मंच पर कौन था? क्या देश का गरीब था, या देश के तमाम एक्टर्स थे, क्या देश के धन्ना सेठ थे, या देश के वंचित थे? एक बहुत ही वाजिब बात यहां पर राहुल गांधी रख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उन्हें सुने। आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा टीवी पे, देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कहां थे वो लोग? वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दोस्तों, जहां तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात है, दोनों मुद्दे की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर याद दिलाया कि किस तरह से आम जनमानस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और युवा तक रोजगार पहुंचाना है। और एक तरह से कहा जाए तो लगातार उनकी राजनीति का यही पंच भी रहा है। और कल न्याय यात्रा के मंच पे एक बार फिर तेजस्वी ने वही बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर
आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पार कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 की जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। तो एक तरफ तेजस्वी और राहुल देश के युवा, देश के जनमानस से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक ऐसी बात कह दी जिसमें वो खुद फंस गए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। कहने को दोस्तों ये एक आधिकारिक समारोह था, मगर प्रधानमंत्री ने इस मंच का भी इस्तेमाल किया कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां सरकार में है वहां इनसे सरकारें तक नहीं संभल रही हैं। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा दोस्तों, उस पर भी गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं, एक परिवार के मुंह में फंसी कांग्रेस आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज मेरा सवाल एक प्रधानमंत्री से, अभी हाल ही में अशोक चव्हाण जो हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हुए। वो अशोक चव्हाण जो 2 बार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे। मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री, 2019 के लोकसभा चुनावों में आपने आदर्श हाउसिंग घोटाले का मुद्दा बनाया था। आपने अशोक चव्हाण पर सीधा हमला करते हुए यह कहा था कि इन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, क्योंकि आदर्श हाउसिंग जो था वो करगिल से जुड़े जो उनके परिवार वाले थे, करगिल के शहीदों की विधवाएं थी, उनको लेकर वो हाउसिंग था। मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री ने बात कही थी, आपको याद है कि नहीं? एक बार फिर सुनते हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज रहे हैं जिस पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक ऐसे व्यक्ति को आप राज्यसभा भेज रहे हैं जिस पर आपने सैनिकों का अपमान करने के आरोप लगाए। क्या आपको यह अधिकार है ये बोलने का कि तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? तो चलिए फेहरिस्त दिखाते हैं, कौन कौन से विपक्ष के नेता भाजपा के पाले में शामिल हो रहे हैं। अशोक चव्हाण, जिन पर आपने खुद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाबा सिद्दीक, ये भी एजेंसीज के फेरे में फंसे हुए हैं, ये अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। चलिए गैर कांग्रेसी की बात करें तो अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर आपने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, इन्हें जेल भेजने की बात की। इनमें से एकाध तो जेल भी गए हैं, मगर ये सब अब आपके साथ हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, ये तो असम के मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको नाम गिना रहा हूं वो तमाम कांग्रेस के नेता जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर पहले भाजपा हमला करती थी, अब उनके साथ गलवहियां हैं और उनकी गोद में बैठ गए। प्रधानमंत्री से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह बयान देकर, रेवाड़ी में बयान देकर प्रधानमंत्री वाकई फंस गए। आप जब यह कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो चलिए कौन से नेता छोड़कर जा रहे हैं? मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में जब आपने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिया था तो एक बार फिर आपने परिवारवाद की बात की थी। यह बात अलग है जब गौरव गोगोई ने आपको आईना दिखाया था कि किस तरह से एनडीए मोर्चे में या भाजपा में परिवारवाद की उपज प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तब आप हड़बड़ाने लगे थे। तो चलिए कुछ नाम गिनाते हैं। आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, मिलिंद देवड़ा,
ये तमाम कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे। 10 साल से सत्ता से दूर थे, ना सांसदी थी ना मंत्री पद था। अब जो वंशवाद के परिणाम होते हैं, सत्ता से ज्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। नतीजा आपके सामने है। मैं इसी तरह से ढेरों नाम आपको गिनवा सकता हूं जो कांग्रेस से भाजपा में गए। इनके खिलाफ या तो एजेंसीज का जोर था या फिर ये वंशवाद का परिणाम है। यानी कि रेवाड़ी में जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि कांग्रेस छोड़ छोड़कर लोग भाजपा में जा रहे हैं, हकीकत यह है प्रधानमंत्री, ये बयान देकर आप खुद फंस गए हैं और आपके इस बयान में दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स कूट कूट कर भरे हुए हैं। मगर यकीनन दोस्तों, इस तस्वीर की अगर हम दोबारा बात करें, ये गाड़ी जो तेजस्वी चला रहे हैं और साथ में राहुल बैठे हैं, ये तस्वीर इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर वाकई गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा और कांग्रेस सहायक भूमिका में रही और कांग्रेस ने सही मायनों में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की बात मानी, तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति में, खासकर लोकसभा चुनावों में, इंडिया गठबंधन अपनी मौजूदगी दर्ज कर सकता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।